नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र फिजिक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युतशीलता का विमीय सूत्र दिया जाता है। तो निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा का फॉर्मूला क्या होता है? m-1 l-3 P4A2। तो आंसर होगा बे। सेकंड क्वेश्चन, आवेशन की विधि है। तो आवेशन की विद्युत घर्षण, विद्युत प्रेरण, विद्युत चालन तीनों ही होती हैं। उपरोक्त सभी आंसर होगा बे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो सीजीएस में मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और एमकेएस में होता है कूलाम। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर फोर, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। सही आंसर होगा से। नेक्स्ट, आवेश के क्वांटम का मान कितना होता है? आवेश का क्वांटम होता है प्रकृति में सबसे छोटा आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, 7n14 नाभिक पर आवेश का मान कितना होगा? नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 7 पर कितना होगा? मल्टीपल कर देंगे। प्रोटॉन पर आवेश होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेचर का होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव नेचर का होता है। तो कितना आएगा? 1.6 × 7 करेंगे तो प्लस 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा? तो वैद्युत बल का मान बराबर क्या होता है? F = K/Q1Q2/R²। तो यानी R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी डबल करने पर फोर्स 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। एकांक लंबाई पर आवेश होता है रेखीय आवेश घनत्व। आंसर होगा इसका कूलाम पर मीटर। आंसर बे। क्वेश्चन नंबर 9, एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल क्या कहलाता है? एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सही आंसर होगा बे होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखा है। बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो E = KQ/R² के फॉर्मूले से कितना आएगा? K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, Q की वैल्यू रखेंगे 1/R की वैल्यू रखेंगे 3² हो जाएगा। तो क्या आएगा? कट के बे आंसर होगा 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 11, +9e तथा +4e आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर +9e आवेश से कितनी दूरी पर रखें कि संतुलन में रहे? तो आंसर होगा इसका ए 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, गाउस के नियम का गणितीय रूप है। तो फॉर्मूले के रूप में क्या होता है गाउस का नियम? ∅ परिबद्ध Q परिबद्ध बटा Q परिबद्ध अपॉन ε0, या 1/ε0 इंटू σQ। σQ क्या है? परिबद्ध आवेश है। तो σQ/ε0 क्वेश्चन σQ/ε0 आंसर होगा बे। क्वेश्चन नंबर 13, 8.85 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनी गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा। तो इसका आंसर होगा ए 10⁶ Nm²/कूलम। क्वेश्चन नंबर 14, Q1 Q2 <0 हो तो इनके मध्य वैद्युत बल की नेचर क्या होगी? तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, आकर्षण का बल होगा। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, किसी दिए गए गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान निर्भर करता है।
तो पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, किस पर करता है, पृष्ठ के अंदर आवेश वितरण पर निर्भर करता है। सही आंसर होगा से। क्वेश्चन नंबर 16, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। जैसे एकांक लंबाई पर आवेश होता है रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आयतन पर क्या होगा, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा कहलाती है आयतन आवेश घनत्व। नेक्स्ट, दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में बल F है। यदि इनके मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तब बल का मान कितना होगा, तो बल का मान 0 हो जाएगा। आंसर होगा बे। क्वेश्चन नंबर 18, समान प्रकृति के दो स्मॉल क्यू आवेश परस्पर d दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा कैपिटल क्यू आवेश रखा है। क्यू के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा, तो इसका सही आंसर होगा -q/4 से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन किसके बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। आंसर होगा से। क्वेश्चन नंबर 20, किसी आवेशित पिंड की चाल दुगुनी करने पर उसका आवेश हो जाता है। तो आवेश होता है वो किसी आवेशित पिंड का आवेश चाल पर या वेग पर डिपेंड नहीं करता, तो इस पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर होगा से। तो ये हो गया अपनी क्विज कंप्लीट। थैंक्स।